अगर सफलता अर्जित करनी है तो दोस्तों परमिशन लेना बंद कर दो। महानता के शिखर पर अगर जाना है तो परमिशन लेना छोड़ दो। शब्द कड़वे तो है लेकिन सच्चाई से सरोबार है, सच्चाई उनमें है। कहते हैं कि आओ चलो जिंदगी को नया ख्वाब दे, पूरा ना हो पर आवाज़ तो दे। एक दिन पूरे हो जाएंगे ख्वाब तुम्हारे, एक शुरुआत तो दे। नई उम्मीद नई उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ नई दिशा तय कीजिए और चल पड़िए। निष्क्रियता माने तो अंत की ढलान पर खड़े हो जाना है। निष्क्रिय नहीं रहना है दोस्तों, निरंतर चलते रहना है। कहीं तो पहुँचेंगे। जो लोग रुक गए हैं वो लोग अब नहीं चल पाएंगे, इसलिए चलते रहना है। अगर आपकी सेहत चली गई है तो करोड़ों रुपए में भी वापस नहीं आ सकती है, ये आप मान के चलिए। कोई अस्पताल आपको सेहतमंद नहीं बना सकता है। आपसे पैसे वसूल कर सकता है लेकिन आपको स्वस्थ नहीं कर सकता है। इसलिए सेहत का विशेष ध्यान रखें। तन से के इलाज से पहले मन का इलाज होना ज़रूरी है। अगर आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो शारीरिक रूप से सेहतमंद हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए जिन रिश्तों से आपको कष्ट होता है, जो रिश्ते बार बार आपकी अवहेलना कर रहे हैं, जो रिश्ते आपका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन रिश्तों से दूर हो जाना ही भला है। और उन रिश्तों के लिए आप हमेशा आवाज़ उठाइए जो रिश्ते आपके लिए खड़े हैं, आपकी दुख में सुख में हमेशा रहे हैं साथ में। उनके लिए मौन रहना ये महापाप है। एक ट्रेन में 4 लड़के सफ़र कर रहे थे और उन सफ़र करने वाले बच्चों में चूँकि लड़के थे तो शरारत लाजमी है। एक दूसरे को इशारा किया और कहा, व्यस्त रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरे ने कहा, क्या करना चाहते हो? बोले, चलती ट्रेन में ट्रेन की चेन खींचते हैं, मज़ा आएगा। दूसरे ने कहा, मज़ा तो बहुत आएगा लेकिन हर्जाना और जेल भी हो सकती है। उसने कहा, पैसा भर देंगे, पैसे निकालो, कितने हैं? उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति जो उस सीट के बगल में उसकी सीट थी आकर बैठ गया और 4 के चारों ताली मारकर हंस पड़े। क्या बात हुई कुछ भी समझ में नहीं आया। एक ने दूसरे के कान में धीरे से कहा, पैसे जमा करते हैं, 3 चौके 1200 रुपये जमा किए, जेब में डाल दिए। तब तक दूसरे लड़के ने उस लड़के की जिसकी जेब में पैसे डाले गए उसके कान में कुछ कहा कि इस बूढ़े व्यक्ति का नाम लगा देंगे। ये आवाज़ उस वृद्ध व्यक्ति के कान तक पहुंच गई। उन्होंने कहा, भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों फंसाना चाहते हो? तुम शरारत ही क्यों कर रहे हो? और अगर कर भी रहे हो तो मेरा नाम क्यों लेना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, बड़ा मज़ा आएगा। और आनंद फानन में ना सिर्फ चैन खींची बल्कि तुरंत टीटी को भी एक बुला लाया। अब जब टीटी आया तो वृद्ध व्यक्ति से आके की तरफ उन लोगों ने इशारा कर दिया। जब टीटी ने पूछा कि चैन किसने खींची है, ये कानूनी जुर्म है, ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। लड़कों की तरफ ही मुखातिब था वो, क्योंकि शरारत लड़के ही करते हैं। लड़कों ने जब इशारा किया तो टीटी एकदम स्तब्ध रह गया। उन्होंने कहा, दादा आपकी इतनी उम्र है, क्या आपको पता नहीं है कि क्या कानून है? उन्होंने कहा, पता है। मरता क्या न करता। मेरे पैसे इन 4 लड़कों ने मिलकर छुड़ा लिए। मैं मजबूर था, उम्र के हिसाब से मैं इनसे जीत नहीं सकता था, तो मैं क्या करता। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं मना भी करूंगा तो होगा कुछ नहीं, इन 4 का ही कहना माना जाएगा, तो क्यों ना जुर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाए। और ऐसा ही उसने किया। टीटी से बोला,
महाशय, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप नीले शर्ट वाली व्यक्ति की बेटे की जेब में देखो, पैसे पड़े हैं 1200 रुपये। और 1200 रुपये में भी 200 के नोट भी हैं। उसने देख लिए थे और ऐसे ढंग से प्रस्तुति दी कि टीटी ने सीधे उस लड़के की कॉलर पकड़ी और कहा, जेब में पैसे दिखाओ। सच में 200 का और 1 का और 500 की ऐसा कुछ व्यवस्था थी कि जिसमें 200 नोट भी थे, 2 के नोट भी थे, 200 के। अब 1200 रुपये निकल आए। टीटी ने उन लोगों को पकड़ा और नीचे स्टेशन पे उतारा। स्टेशन पे उतारते समय वो बुजुर्ग व्यक्ति खिड़की की तरफ चले गए और इत्मीनान से गहरी सांस लेकर बैठ गए। टीटी ने वो पैसे जो अपने हाथ में लिए थे उस बुजुर्ग व्यक्ति की जेब में डाल के कहा, दादा माफ़ करना, आप मुझसे भी उम्र में बड़े हैं, मैंने आपसे मिसबिहेव किया। लड़के जब ट्रेन की उस खिड़की से निकल रहे थे तो वो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी दाढ़ी पर हाथ मार कर कह रहा है, बाबू ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। और उन लड़कों को टीटी पकड़कर जेल ले गया। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों की अपनी अहमियत होती है, उनके अपने अनुभव होते हैं। उन अनुभवों को यंग जनरेशन कभी हासिल नहीं कर सकती है। ये अनुभव जिंदगी के थपेड़ों ने दिए होते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का युवा पीढ़ी ध्यान रखे कि हमें बुजुर्गों का वो अनुभव, यानी जो अतीत है, उसको भी नहीं भूलना है। उसे साथ में लेकर वर्तमान में मेहनत करते हुए एक भविष्य की नींव रखना है, भविष्य का निर्माण करना है। जिन घरों में बुजुर्गों की सम्मान होता है, जिन घरों में हमारे बुजुर्गों के बातों पर ध्यान दिया जाता है, उस घर में भविष्य सुनहरा ही समझो। आने वाला समय आपका भी वहीं पहुंचने वाला है। तब आपको याद आएगा कि हमने कितनी गलतियां की हैं। और जब गलतियां करते हैं तो वो गाड़ी रिवर्स गियर में कभी नहीं जाती है। जिंदगी देती है दोस्तों, लौटाती नहीं। जिंदगी वही लौटाती है जो आपने पहले दिया है। यानी अगर आपने भविष्य में दिया है तो आपको भविष्य में मिलेगा। अगर आपने सम्मान किया है बुजुर्गों का तो आपका भी सम्मान होगा। आपने अगर बचत किया है तो भविष्य में आप भी पैसे वाले बनेंगे। अगर आपने एक्सरसाइज, योगा, ध्यान, व्यायाम किया है तो आप भी सेहतमंद रहेंगे। यदि आपने दूसरों के लिए खड़े हुए हैं तो आपकी भी नेटवर्किंग मजबूत होगी। जो देते हैं वही पाते हैं। समय के संगीत में जो कर्मों के गीतों को पिरोता जाता है वो महान बन जाता है। तो चलो, चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि दोस्ती के गहरे रगों से सराबोर किया है मुझको। जीवन के चंद महीनों में मैं अपना रंग ही भूल गई। सबकी अपनी अपनी खूबी है, मिलकर जाना है मैंने। कल क्या होगा कहना मुश्किल, पर याद बहुत आओगे तुम, याद बहुत आओगे। आभासी दुनिया के दोस्तों, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ।